अब हम देखते हैं व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डन टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड। दैट मीन्स ऐसी क्या क्या चीजें गवर्नमेंट कर सकती है सो दैट मार्केट में जो एक्सेस डिमांड हो गया था वो कंट्रोल में आ जाए या तो करेक्ट हो जाए। सिंपल, फर्स्ट थिंग फिस्कल पॉलिसी एंड सेकेंड थिंग इज मॉनिटरी पॉलिसी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिस्कल पॉलिसी एंड अ मॉनिटरी पॉलिसी। आई विल गिव यू अ क्रक्स। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है हमारा बजट, ठीक है। एनुअली हमारी गवर्नमेंट बजट बनाती है, तो बजट में कुछ कुछ चेंजेस करती है, तो वो जो बजट होता है उसको हम बोलते हैं हमारा फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनिटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब होता है चेंजेस मेड बाय द सेंट्रल बैंक। इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो जब भी आरबीआई कोई चेंजेस करती है, लेट्स से इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हमारी मॉनिटरी पॉलिसी। सो देयर आर ओनली टू वेज टू करेक्ट और कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। क्या है वो दो तरीके? चेंज इन द फिस्कल पॉलिसी, चेंज इन द मॉनिटरी पॉलिसी। सबसे पहले देखते हैं चेंज इन द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारे गवर्नमेंट का एनुअल बजट। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है अपने एनुअल बजट में ऐसा तो जिससे कि एक्सेस डिमांड हमारा कंट्रोल में आ जाए? इजी है। सबसे पहले होता है डिक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। लेट्स से गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 500 करोड़ रुपीस स्पेंड किए थे ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस साल फिस्कल पॉलिसी में, इस साल बजट में गवर्नमेंट बोलती है कि हमको हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस करना है। लास्ट ईयर हमने कितना स्पेंड किया था? 500 करोड़। इस साल हम सिर्फ 200 करोड़ स्पेंड करेंगे। आप बोलोगे ठीक है, उससे एडी में क्या फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। एडी का क्या फॉर्मूला था? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर जी दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाती है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगा, जिससे एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। वेरी सिंपल। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज इन टैक्सेस। मैंने आपको बताया था रीजंस में कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड। उसमें मैंने आपको बताया था रिडक्शन इन टैक्सेस। दैट मीन्स जैसे ही गवर्नमेंट टैक्सेस को रिड्यूस करती है, लोगों के पास में मनी ज़्यादा बचता है, वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं, है ना। बट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपको एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल में लाना है तो आप अपने टैक्सेस को इंक्रीज कर दो। क्यों? अभी मेरी 1 लाख की इनकम है, 30% टैक्स है, तो मेरे हाथ में 70,000 रुपीज़ बच जाते हैं जो मैं पूरे के पूरे स्पेंड कर देता हूँ। गवर्नमेंट बोलती है कि आप तो अपना स्पेंडिंग कम करोगे नहीं, तो हम आपका टैक्स इंक्रीज कर देते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज करके कर दिया 40%। इमेजिन करो, आई एम नॉट गिविंग यू अ रियल कंडीशन, नहीं हुआ है, डोंट वरी, बट लेट्स से कि गवर्नमेंट ने 40% कर दिया टैक्स रेट। तो अब मेरे हाथ में इनकम कितनी बची? 1 लाख माइनस 40%, दैट इज 60,000। तो अब क्या हुआ? पहले मेरी इनकम ही मेरे पास में 70,000 आ रही थी, तो मैं 70,000 स्पेंड कर रहा था। बट अब मेरे पास में मेरी नेट डिस्पोजेबल इनकम है 60,000 की, तो मैं चाह के भी 60,000 से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। तो क्या हो गया? मेरी स्पेंडिंग डिक्रीज हो गई, आपकी स्पेंडिंग भी डिक्रीज हो गई, पूरे इकोनॉमी की स्पेंडिंग डिक्रीज हो गई। तो क्या हुआ? जैसे ही हमारी डिमांड डिक्रीज हुई, जो हमारा एक्सेस डिमांड था वो कंट्रोल में आ गया। वेरी सिंपल। तो फिस्कल पॉलिसी हमने क्या देखा? 2 पॉइंट, डिक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इन द टैक्सेशन। अब बात करते हैं मॉनिटरी पॉलिसी की। चलो सर, समझ में आया कि एडी में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है, दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, तो गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा रोल है। बट सेंट्रल बैंक का क्या रोल है? मैं बताता हूं। मॉनिटरी पॉलिसी, दैट इज चेंज इन द मॉनिटरी पॉलिसी। तो गवर्नमेंट कैसे अपनी मॉनिटरी पॉलिसी से एक्सेस डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। समझते हैं। देयर कैन बी 2 वेज, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये हम बैंकिंग चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ा था ना? आई होप आपने पढ़ा हो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देर आर 2 थिंग्स अंडर मॉनिटरी पॉलिसी। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, सेकेंड इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आरबीआई क्या कर सकती है? देखो, फर्स्ट इज इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब आप लोग को याद होगा, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक lends money to the commercial bank for their long term borrowings।
ठीक है, लेट्स से कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत है और थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए, तो सेंट्रल बैंक देती है, बिकॉज सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक की हेल्प करती है, बट फ्री में तो करेगी नहीं, ठीक है, तो क्या करती है, इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। तो वो इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। तो आपने बोला ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था, इसका एक्सेस डिमांड से क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है। देखो, एक्सेस डिमांड कब होती है, जब हमारे पास में ज़्यादा इनकम होती है, ठीक है, या तो फिर हम लेते हैं लोन, ठीक है। लेट्स से कि मेरी इनकम नहीं इंक्रीज हुई, बट मैं बाइक पे घूम घूम के थक गया, अब मुझे चाहिए कार, मैंने क्या किया, कार लोन ले लिया बैंक से। मेरी इनकम इंक्रीज हुई नहीं हुई, बट मैंने क्या किया, ज़्यादा स्पेंड कर दिया, तो एग्रीगेट डिमांड मैंने इंक्रीज कर दी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कार लोन पे लेते हैं, हाउस लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, यहाँ तक कि मैरिज लोन भी लेते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक्स। तो आरबीआई क्या करती है, जब भी आरबीआई को लगता है कि मार्केट में या फिर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गया है, तो आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देती है। क्यों, लेट्स से कि पहले कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो कर रहा था एट 5% और हमें दे रहा था एट 7%। अब वो तो कमाएगा, दिस इज बिजनेस, ठीक है। वो 5% पे लेता है, 7% पे हमें देता है। अब सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने इंक्रीज कर दिया बैंक रेट, पहले 5 था, अब सेंट्रल बैंक ने बोला कि नहीं, अब आप 8% पे लो। तो अब हमें कमर्शियल बैंक कितने पे लेंड करेगी, 10% पे, और हम क्या बोलेंगे, अरे नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, पहले 7% था, वही ठीक था। तो व्हाट विल वी डू, वी विल वेट, हम वेट करेंगे इंटरेस्ट रेट का वापस नीचे आने में। तो हमने क्या किया, हमने हमारे कंजम्पशन को पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर डिमांड कम हो गई तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ गई। वेरी स्मार्ट मूव। ऐसा ही एक और स्मार्ट मूव होता है, इंक्रीज इन रेपो रेट। सेम चीज होती है। रेपो रेट का क्या मीनिंग बताया था मैंने आपको, द इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स मनी टू द कमर्शियल बैंक या फिर लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड्स, ठीक है। अभी हमने बैंक रेट में क्या पढ़ा, लॉन्ग टर्म नीड्स, यहीं पे हम रेपो रेट में क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स। तो अब यहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल बैंक क्या करेगी, वापस रेट बढ़ा देगी, तो कमर्शियल बैंक हमें भी ज्यादा रेट पे देगी। अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने डिमांड को पोस्टपोन कर दिया, तो अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ गया। द फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर एग्जैक्टली सेम। थर्ड पॉइंट इज सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यहां पे सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल में निकाल देती है। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, कमर्शियल बैंक देखेगी कि आरबीआई की सिक्योरिटी सेल में है, तो वो क्या करेगी, परचेज कर लेगी। तो उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास में जो फंड थे वो ब्लॉक हो गए, ठीक है। लेट्स से कमर्शियल बैंक के पास में 1 लाख रुपीज थे, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि 1 लाख रुपीज थे जो वो लेंड करना चाहती थी टू एनी पर्सन हु सीकिंग फॉर लोन। बट अब कमर्शियल बैंक ने क्या किया, 1 लाख रुपीज में से 50,000 के तो आरबीआई बॉन्ड्स खरीद लिए या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लिए। तो कमर्शियल बैंक के पास में कितने पैसे बचे, 50,000। तो अल्टीमेटली पहले जहां पे कमर्शियल बैंक 1 लाख का लोन देने वाली थी, वहां पे अब वो 50,000 का लोन देगी। अल्टीमेटली क्या हुआ, मनी का शॉर्टेज, दैट मीन्स डिक्रीज इन डिमांड, दैट मीन्स कंट्रोल इन द एक्सेस डिमांड। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन एलआरआर। एलआरआर का क्या मीनिंग था, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और एलआरआर के अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी थी, वन इज सीआरआर एंड वन इज एसएलआर। सीआरआर का क्या मतलब था, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर का क्या मीनिंग था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोनों का मीनिंग थोड़ा सा सिमिलर था और थोड़ा सा डिफरेंट भी था। सीआरआर का मतलब होता है द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द सेंट्रल बैंक, और एसएलआर का क्या मतलब था, द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद इटसेल्फ। तो देखो सिंपल सी बात है, लेट्स से मैं एक कमर्शियल बैंक हूँ, मेरे पास में एक जन ने 1 लाख रुपए जमा किए हैं, ठीक है, और उस टाइम पे लेट्स से सीआरआर भी 10% चल रहा था और एसएलआर भी 10% चल रहा था। मैंने क्या किया, 1 लाख का 10% यानी 10,000 दे दिए सेंट्रल बैंक को और 10,000 रख लिए खुद के पास। तो कितने रुपए बचे,
80,000 बचे, 1 लाख माइनस 10,000 इज 80,000, मेरे पास में 80,000 बचे। तो कमर्शियल बैंक यानी कि मैं क्या करूंगा, 80,000 को लोन की जैसे दे दूंगा। तो अब यहां पे सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक सोचती है कि एक्सेस डिमांड हो रही है, मतलब लोगों के पास में ज्यादा पैसा है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, अगेन अ वेरी स्मार्ट मूव, सेंट्रल बैंक LRR यानी दोनों के दोनों CRR को और SLR को दोनों को इंक्रीज कर देगी। क्यों इंक्रीज कर देगी, पहले थे 10%, अब लेट्स से सेंट्रल बैंक ने इस अमाउंट को रिवाइज करके कर दिया है 20 एंड 20%। तो अब क्या होगा, लेट्स से अगेन मैं वापस एक कमर्शियल बैंक हूं, मेरे पास में वापस 1 लाख रुपए आए एज अ डिपॉजिट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 20%, दैट इज 20,000 रुपीज मुझे देने पड़ेंगे टू द सेंट्रल बैंक, और 20,000 रुपीज दैट इज 20% आई विल हैव टू कीप विद माई सेल्फ। तो अब मेरे पास में कितने रुपए बचे हैं, 1 लाख माइनस 20,000 दैट इज 60,000। पहले मेरे पास में कितने रुपए बच रहे थे, 80,000, अब मेरे पास में कितने रुपए बच रहे हैं, 60,000। तो अब मेरे पास में ही मनी नहीं है तो मैं सामने वाले को कैसे दूंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने 60,000 को लोन के जैसे दे दिया। तो अब क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई थोड़ी सी कम हो गई, तो मार्केट में एग्रीगेट डिमांड भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। सिंपल लॉजिक, वेरी सिंपल लॉजिक। तो ये हो गए हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। देखो क्वालिटेटिव में कोई भी परसेंटेज की, इंटरेस्ट रेट की, इन सब की बात नहीं होती है। अभी हमने पढ़े थे क्वांटिटेटिव, हम कुछ ना कुछ नंबर्स देख रहे थे, CRR को इंक्रीज कर दो, SLR को इंक्रीज कर दो, रेपो रेट को इंक्रीज कर दो, बैंक रेट को इंक्रीज कर दो। अभी तक हमने नंबर्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें नंबर्स नहीं है, दे आर नॉट क्वांटिटेटिव, दे आर क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में फर्स्ट पॉइंट होता है इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। सेंट्रल बैंक बोलेगी कि अभी आपने बहुत ज्यादा लोन दे दिया है, अब आप क्या करो, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दो। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब वापस फटाफट बताता हूं। लेट्स से मैं एक पर्सन हूं जिसको लोन चाहिए, मैं गया बैंक के पास में, मैं बैंक को बोलता हूं मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक बोलती है ठीक है आप 6 लाख रुपए का कोई असेट मेरे पास में मॉर्गेज कर दो, या फिर लेट्स से उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर दो, या फिर मुझे क्या बोलेगी, मुझे बोलेगी कि 6 लाख रुपए का आप कोई ना कोई मेरे पास में डिपॉजिट मेंटेन कर दो। ठीक है, सिंपल थिंग। अब ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सेंट्रल बैंक को जब भी ऐसा लगेगा कि मार्केट में एक्सेस डिमांड हो रही है, तो सेंट्रल बैंक क्या ऑर्डर करेगी कमर्शियल बैंक को, टू इंक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स अब सेंट्रल बैंक बोलेगी कि 5 लाख के लोन के आगे अभी आप 6 लाख का डिपॉजिट मांग रहे थे, अब आप 6 लाख की जगह पे 8 लाख का डिपॉजिट मांगोगे, तो लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे यार 5 लाख के लोन के लिए 8 लाख की एसेट थोड़ी मॉर्गेज करूंगा, थोड़ी 8 लाख का कोलैटरल दूंगा कोई बैंक को। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग वेट करेंगे। वेट किस चीज का करेंगे, अगेन मार्जिन रिक्वायरमेंट के कम होने का। तो अगेन लोगों ने क्या किया, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, लोगों ने अपनी डिमांड को, अपने कंजम्पशन को, अपने स्पेंडिंग को पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया। तो क्या हो गया, अगेन एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल में आ गई, तो एक्सेस डिमांड ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट, एडवाइस टू डिस्करेज लेंडिंग। अब एडवाइस का मतलब एक तरीके से इसको हम मोरल सुएशन भी बोलते हैं, मतलब भाषण देना, लेटर्स देना, स्पीचेस देना, एडवाइस देना, रिक्वेस्ट करना। तो यहां पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से रिक्वेस्ट करती है कि यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, देयर इज एन एक्सेस डिमांड, तो फॉर द सेम वी विल हैव टू स्टॉप द मनी सप्लाई। तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने एडवाइस दिया कमर्शियल बैंक को कि अब हमें मनी सप्लाई को रोकना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें भी कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। तो सेंट्रल बैंक ने क्या बोला, स्टॉप गिविंग लोन्स। इवन इफ यू कांट स्टॉप गिविंग लोन्स देन इंक्रीज द रिक्वायरमेंट्स। कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे सारे लोगों को लोन नहीं मिले। तो ये भी क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हुआ क्या, यहां पे कहीं पे नंबर मिले आपको, नहीं मिले, तो ये भी हो गया एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्रेडिट रेशनिंग, दैट इज SCC। अब SCC का क्या मतलब होता है, शेड्यूल कास्ट नहीं, इट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो
तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या बोलती है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोलती है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को लोन नहीं देना है। क्या मतलब हुआ इसका, लेट्स से बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग टाइप के लोन लेने के लिए, एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, मैरिज लोन, ETC, बहुत अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक बोलेगी कमर्शियल बैंक को, और यू कैन से इट विल ऑर्डर द कमर्शियल बैंक, यू विल हैव टू स्टॉप गिविंग लोन्स टू द पीपल हु कम फॉर कार लोन्स और होम लोन्स। ठीक है, मतलब आप क्या करो, मैरिज लोन वालों को लोन दे दो, ठीक है, एजुकेशन लोन वालों को भी लोन दे दो, बट अगर कोई आदमी आता है होम लोन या कार लोन लेने के लिए तो नहीं देना है। बिजनेस लोन चलेगा, पर्सनल लोन चलेगा, एजुकेशन लोन चलेगा, मैरिज लोन चलेगा, बट हाउस लोन और कार लोन नहीं देना। जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे कोई भी पर्टिकुलर लोगों को वो मना कर सकती है। लेट्स से वो बोलेगी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर वालों को लोन नहीं देना है, सिर्फ सैलरी बेस्ड लोगों को लोन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रल बैंक ने एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों के ऊपर रोक लगा दी। रोक किस चीज की, मनी की, कि आप अपना मनी स्पेंड करो, आपको बैंक लोन नहीं देगी। दैट मीन्स यू विल नॉट हैव एक्सेस टू एक्स्ट्रा मनी, यू विल नॉट हैव एक्सेस टू एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी मतलब मनी ऑफ द बैंक्स, जो आप लोन ले लेके स्पेंड कर रहे थे, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही थी, जिसके कारण एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रहा था। अब वो मनी पे आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज SCC, दैट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो ये पार्ट में हमने देख लिया इम्पैक्ट एंड द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे डेफिसिट डिमांड के बारे में।